हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं अभी चाय बनाकर लाई हूँ। और फ्रेंड्स 2 दिन से मेरे घर में पोछा नहीं लगा था, तो सबसे पहले मैंने उठकर आज झाड़ू पोछा किया और फिर मैं नहा कर आई। तो ये मैं सुबह की चाय बनाकर लाई हूँ, तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। तो अभी हम यहाँ दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं और अब मैं चाय पी के कुछ देर के लिए नीटिंग कर लूँगी, क्योंकि खाना बनाने में अभी टाइम है। अगर मैं अभी खाना बना के रख दूँगी तो वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और कोई भी नहीं खाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैं कुछ देर के लिए अपना नीटिंग का काम कर लूँगी और बाद में खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और खाने में आज मैं बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। तो वो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो अभी हम दोनों चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद मैं अभी किचन में आ गई हूं और यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूं। तो मटर मेरी पहले से ही छिली हुई रखी है, तो यहाँ पर मैं आलू को छील के काट लेती हूँ और सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो फिर इसमें तड़का लगाएंगे, तो फटाफट मैं ये कर लेती हूँ। काट के तैयार कर ली है। 2 थोड़े से बड़े साइज के आलू हैं, 1 कटोरी मटर के दाने हैं, 2 टमाटर और 3 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं और 1 मैंने साबुत रख ली है। 1 छोटा सा प्याज और 3 से 4 कलियां लहसुन की ली हैं। और तेल मेरा गर्म हो चुका है। पहले आज मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी। तो जीरा मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा भुन जाएगा तब मैं इसमें प्याज लहसुन डाल दूंगी। तो जीरा मेरा चिटक गया है और अब मैंने इसमें प्याज लहसुन डाल दिया है। प्याज लहसुन इसमें थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। तो ये जो मैंने साबुत हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा मैं इसको तड़के में ही भून लेती हूँ। और ये जिसको ज्यादा तीखा चाहिए होता है वो इसको ले लेगा। तड़का मेरा तैयार हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी पहले थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जितना की सब्जी को जरूरत है। और एक बार मैं इसको चला लूंगी और चलाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी ये टमाटर और हरी मिर्च और थोड़ी देर इसको मैं पका लूंगी, ये टमाटर थोड़े से मुलायम हो जाएं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर, क्योंकि टमाटर थोड़े से मुलायम हो चुके हैं। और मटर डालने के बाद मैं इसको 1 मिनट के लिए थोड़ी सी पका लूंगी। मटर मैंने डाल दी है और अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक और मसाला। ये डालने से ये थोड़ी जल्दी पक जाती है, तो स्वाद के अनुसार मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। और ये मेरा मसाला है, ये मैं डाल देती हूँ मिक्स वाला। इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती हूँ। और 1-1.5 मिनट के लिए इसको ढककर पका लूंगी, क्योंकि आजकल की जो मटर है वो थोड़ी सी सख्त है, इसलिए थोड़ी सी देर मैंने इसको पका लिया है। और ये आलू देखिए मैंने बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे से कट किए हुए हैं। और आलू का क्या होता है, जितनी शेप में आलू को काटते हैं ना, मैंने इसको ट्राई करके देखा है, उसी तरह से इसका टेस्ट भी मुझे अलग ही आता है। अगर लंबे काटो तो वो एक अलग आता है, मोटे मोटे से काटो तो अलग होता है। और इस तरह से छोटे छोटे से आलू काट के मटर के साथ सब्जी बनाओ तो थोड़ा सा स्वाद अलग आता है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, क्योंकि थोड़ी सी तरी वाली सब्जी बनाऊंगी मैं इसकी। तो अब इसमें मैं 2 सीटी लगवा दूंगी। तो मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला था और कुकर लगा दिया है। 2 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही टेस्टी आलू मटर की सब्जी बन गई है। ताजी लस्सी है, रोटी बन के तैयार हो गई है, साथ में मक्खन है और खीरे की सलाद है। तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। तो अभी सबको खाना खिला देती हूँ और फिर मैंने आज कपड़े भी प्रेस करने हैं, तो बना लेती हूँ रोटी और आ जाइए खाना खा लीजिए। तो फ्रेंड्स किचन के काम से फ्री होने के बाद अभी मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। और वैसे प्रेस के कपड़े मेरे ज़्यादा तो नहीं हैं, सिर्फ 5 ही जोड़े हैं। लेकिन ये 3 दिन से कुर्सी पर ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो फिर मेरा मन नहीं किया था कि मैं इन पर प्रेस कर दूँ। लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी किचन के काम से फ्री होकर आई हूँ, तो इन पर प्रेस कर देती हूँ और कपड़े प्रेस करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपने घर के सारे काम बिल्कुल सही समय पर पूरे किए हैं। वरना 2 दिन से मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि मैं कोई भी काम टाइम पर नहीं कर पा रही थी और ना ही मैं ढंग से आराम कर पा रही थी, क्योंकि मेरी एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब आदत है कि जब तक मेरा सारा काम ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक मैं चैन से लेट भी नहीं पाती हूँ। और मेरा मन इतना बेचैन रहता है कि मेरा ये काम पड़ा है, मेरा वो काम पड़ा है, तो मैं अपना ये काम कर लेती हूँ, वो काम कर लेती हूँ, और ऐसे में लेट ही नहीं पाती हूँ। अब इसे मेरी अच्छी आदत कहिए या बुरी आदत कहिए, और मुझे तभी चैन आता है जब सारा काम हो जाता है। और फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ये सब आप सबकी दुआओं और प्यार का ही असर है, क्योंकि मेरे तीनों चैनल पर ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जिस पर आप सब ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स के साथ मुझे दुआएं ना दी हों। और जब आप सबकी मुझे इतनी दुआएं मिलती हैं तो फिर भला मुझे क्या हो सकता है। और फ्रेंड्स, दुआ और बद्दुआ दोनों अपनी अपनी जगह पर काम करती हैं और दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और मैंने अपनी लाइफ में ये सब देखा है। और फर्स्ट टाइम मैंने सन 2009 में दुआओं का असर देखा है, जब मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बताया था कि इनको ब्लड कैंसर है और ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि ये ब्लड कैंसर है। तो उस टाइम मैं बिल्कुल ही टूट गई थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके खड़ी हो गई कि अब मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं और इनको भी डॉक्टर ने कैंसर बता दिया है, तो अब मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इनके 14 से 15 ऑपरेशन हुए हैं और अब ये बिल्कुल ठीक हैं, और उन लोगों की दुआएं काम आई हैं जिन्होंने हमें दिल से प्रेम किया है, दिल से हमें दुआएं दी हैं। उन सब की दुआओं का असर है कि इनका कैंसर ठीक हो गया है। वरना कैंसर का नाम सुन के ही लोग इतने घबरा जाते हैं, जितना वो बीमारी से नहीं मरते इतना वो नाम से मर जाते हैं। लेकिन इनको भगवान ने ताकत दी, इतनी हिम्मत दी, उन लोगों की दुआएं काम आई जिन्होंने दिल से दुआ की, तो ये ठीक हो गए हैं। और फ्रेंड्स, दूसरी बार मैंने दुआओं का असर तब देखा जब अभी से 3-3.5 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि कोई भी वहाँ से जाने वाला नहीं कह रहा था कि जिनका ये एक्सीडेंट हुआ बाइक का, ये जीवित भी है। वो ये कह रहे थे नहीं, इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद कोई बच नहीं सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, इनका ये जो पूरा फेस है ये बिल्कुल टूट गया था, आँख भी, नाक भी, फेस भी, कुछ भी नहीं बचा था, और ये बिल्कुल स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। ये उन्हीं लोगों की दुआओं का असर है जो दिल से दुआएं दे रहे थे, दिल से प्रार्थना कर रहे थे, और दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और बद्दुआ भी अपना काम करती है। बद्दुआ कब काम करती है? जब किसी का बना बनाया काम बिगड़ जाए तो समझ लेना किसी न किसी की बद्दुआ यहाँ पर आगे अड़ गई है। कई बार आपने देखा होगा, किसी की बनी बनाई बिल्डिंग पड़ जाती है, किसी की लगी लगाई नौकरी छूट जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, तो ये बद्दुआओं का असर होता है। और किसी किसी का आपने देखा होगा कि बिल्कुल मौत के मुंह में गया आदमी वापस आ जाता है, तो ये दुआओं का असर होता है। तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं, और आप सब ने तो मुझे भर भर के दुआएं दी हैं, तो मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सब अपना प्यार मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखेंगे। और फ्रेंड्स, बद्दुआ भी 2 तरह की होती हैं। एक बद्दुआ तो ऐसी होती है जैसे कि मान लिया हम किसी को दुखी करते हैं और सामने वाला हमसे कमज़ोर है या गरीब है या वो पीड़ित है किसी भी तरह से, और उसको सताया जाता है और वो बोल नहीं पाता क्योंकि वो कमज़ोर है और हम ताकतवर हैं, तो वो हमको क्या देगा? बद्दुआएं ही देगा, दुआएं तो नहीं देगा। लेकिन वो जुबान नहीं खोल पाएगा, और यकीन मानिए, जुबान खोल के जो बद्दुआ दी जाती है वो इतना असर नहीं करती है जितना वो जब एकदम अंदर से उसकी आत्मा रोती है ना, और वो तब बद्दुआ निकालता, वो बहुत जल्दी असर करती है। तो मेरा मानना यह है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। अपना भले ही किसी को दे दो, लेकिन दूसरे का कभी भी नहीं लेना चाहिए। और दुआएं लेनी चाहिए, बद्दुआएं कभी भी नहीं लेनी चाहिए। दुआएं लो और दुआएं दो, ना बद्दुआएं दो और ना ही बद्दुआएं लो। मेरा तो यही मानना है कि जीवन का यही सार होता है। और दूसरी तरह की बद्दुआ ऐसी होती है कि बहुत से मेरे आसपास भी हैं और आपके आसपास भी होंगे ऐसे लोग, जिनकी एक बहुत ही ज़्यादा आदत ख़राब होती है कि सामने वाले को बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे उसको गालियां देंगे।
उसको कहेंगी कि तेरा ये हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा ये हो जाए। यकीन मानिए जिसको वो कह रहे हैं ना उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने जब उसका कुछ बुरा किया ही नहीं, फालतू में ईर्ष्या के कारण तुम उसको इतनी बद्दुआएं देते हो, तो वो बद्दुआएं उसकी जगह उसको लगती हैं जो दे रहा है। क्योंकि ईश्वर जो मुंह से निकलता है ना उसको कभी व्यर्थ नहीं जाने देता, वो लगती है, चाहे वो दुआ हो या बद्दुआ हो। लेकिन अगर किसी ने सचमुच किसी को पीड़ित किया होगा तो वो उसको लगेगी जिसने पीड़ित किया है, लेकिन पीड़ित किया ही नहीं है बिना बात का दोष रख के और उसको इतनी सारी गालियां निकाल रहा है, तो वो सारी उसी को लग जाएंगी जिसने निकाली हैं। तो मैं तो हमेशा एक ही बात मान के चलती हूँ कि बिना सोचे समझे मुंह नहीं खोलना चाहिए, किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, और जब तक सत्य ना साबित हो जाए ना तब तक तो कोई मतलब दोष लगाना ही नहीं चाहिए किसी पर। ये बहुत बुरी आदत होती है। तो ऐसे लोगों के पूरे झुंड के झुंड भरे पड़े हैं आजकल, और आपके आसपास भी होंगे और मेरे आसपास भी हैं। ऐसी बात नहीं कि मेरे आसपास नहीं है, बहुत हैं कि हम उनके लिए बिल्कुल अच्छा करते हैं या अच्छा सोचते हैं, उनको एक अच्छा सजेशन देते हैं, तो उसके लिए वो हमें उल्टा दोष देने लग जाते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही कहावत हो जाती है। तो आजकल तो मुफ्त में किसी को सलाह भी नहीं देनी चाहिए, और क्योंकि अपने पर ही भारी पड़ जाता है, खुद को ही फिर गालियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। और ये तो बात सही है कि जब हमने किसी के साथ गलत नहीं किया होता है तो फिर हमारा बुरा नहीं हो सकता है, बुरा उसी का होगा जो बोल रहा है। क्योंकि ये तो एक महात्मा बुद्ध का भी मैं आपको छोटा सा वाक्य सुना देती हूँ कि महात्मा बुद्ध एक बार जो है बड़ के पेड़ के नीचे बैठे थे, सत्संग कर रहे थे, तो बहुत से संगत बैठी हुई थी और सत्संग सुन रही थी। तभी एक आदमी आता है और बहुत सारी गालियां देने लग जाता है महात्मा बुद्ध को। तो महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते हैं। और जब वो अपनी गालियां दे रहा, वो सुन रहे हैं, वो दे रहा है और वो सुन रहे हैं। जब वो जाने लगा तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई साहब इधर आओ, कि हाँ जी, कि आप मुझे कोई चीज़ दे रहे हैं और मैं उसको ना लूं तो वो चीज़ किसके पास रहेगी? तो उस गाली देने वाले ने कहा कि किसके पास रहेगी? मेरे पास ही रहेगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैंने आपकी गालियां नहीं ली हैं, आपके पास हैं, अपनी ले जाओ। तो भाई यही बात होती है कि जब कोई बिना बात किसी को बद्दुआएं देता है ना तो वो उसी के पास रह जाती हैं, अपने पास नहीं आती हैं। बस हमें तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे से भूल कर भी कोई गलती ना हो, भूल कर भी कोई पाप ना हो, भूल कर भी किसी का दिल हमसे ना दुखाया जाए, तो फिर ईश्वर हमारे साथ गलत नहीं होने देता है। तो फ्रेंड्स से आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।